Hello everyone, welcome to online physics coaching class 12 second unit lecture number 3 2.3. So today's topics are electric potential due to point charge, next electric potential at axial point of electric dipole. You know the dipole है ना, आपको पता है what is electric dipole, what is its axial line, what is its equatorial line. Next इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. फिर आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब ना तो एक्सियल पे होगा ना इक्वेटोरियल पे होगा, कोई रैंडम पोजीशन पे होगा. ठीक है, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. और आपकी जो लास्ट टॉपिक होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे टॉपिक एक साथ क्यों, तो आप सबको बता दूं सारे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एक लेक्चर के अंदर कवर अप किया है. ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे देखना और यहाँ तक जाओगे, बीच में कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना. क्लियर? तो इंटरेस्ट बना के आपको करना है. ठीक है, समझ में आ कि नहीं आपको? ठीक है, पहले से लास्ट तक देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. ओके, अच्छी तरह से आप समझोगे यहाँ पे. क्लियर? तो पहले से लास्ट तक आपको देखना है. चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे आपका चार्ज Q है, उनसे एक पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, वो पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. किसका करना है? ये वाले चार्ज का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट. मतलब एक यूनिट चार्ज होगा जिसको आपको इनफाइनाइट से कहाँ पे लेके आना है, पॉइंट P पे लेके आना है. तो उनके लिए जो भी अमाउंट ऑफ आपकी वर्क डन होगी वही वर्क डन उनका क्या बनेगा, वहाँ पे पोटेंशियल बनेगा. ठीक है, दूसरी बात, जब चार्ज को आप यहाँ पे लेके आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे उनके ऊपर जो वर्क डन, उनका जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन मतलब उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी. ठीक है, क्योंकि इनके फील्ड के अंदर वो एंटर करेगा. तो यहाँ पे देखो, तो वो पूरे पाथ को मैं क्या करता हूँ, स्मॉल पाथ में डिवाइड करूँ, फिर इनफाइनाइट से पॉइंट P के लिए, इनफाइनाइट से डिस्टेंस R के लिए उनको इंटीग्रेट करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन. चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, तो ये स्टोरी आप लिख देना यहाँ पे. क्लियर? जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला. तो चलो, इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश एंड P डबल डैश, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा आपका dx. तो पहले उनके लिए वर्क डन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, तो वो किसके बराबर होगा आपको पता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E के बराबर होता है ना. Q तो आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो F क्या होगा, E के बराबर. अगर E में बोलूँ तो E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश. अभी ये पॉइंट P डैश देखो यहाँ से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या बनेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं, KQ बाई एक्स स्क्वायर. KQ बाई क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये पॉइंट आपकी कितने डिस्टेंस पे, P डैश, Q से x डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाले, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग unit positive charge by dx displacement. तो देखो, या तो आप बोलो P डैश टू P डबल डैश, तो ये इनकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है. अभी देखो इनका फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में E के बराबर होगी कि नहीं. चलो, तो यहाँ पे dw क्या मिलेगा आपको, तो dw क्या होगा, E डॉट dx. E क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E dx cos थीटा. ठीक है, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि सर एक्सटर्नल फोर्स होती है ना,
तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने नहीं लिखी, ई क्यू लिखी। तो यहाँ पे तो फोर्स के बराबर मैंने प्रूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिमिलर है। बाद में वो लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ई डी एक्स कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पी डैश टू पी डबल डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, थीटा विल बी 180 डिग्री, theta will be 180 degree, so cos 180 will be -1, so this will be minus e dx। तो ये आपको क्या मिल गया, dw, मतलब यहाँ से p डैश टू p डबल डैश के लिए वर्क डन मिल गया। मुझे तो कहाँ पे करना है, इनफाइनाइट से लेके r तक करना है कि नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहाँ पे लेके आना है, r डिस्टेंस पे। क्लियर। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें और वही आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, तो टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस, या तो आप बोलो इनफाइनाइट टू पी पॉइंट, ठीक है। तो W विल बी इंटीग्रेशन ओवर dw, तो वो क्या होगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कहाँ पे जाना है आपको, r डिस्टेंस तक। देखो यहाँ पे पॉइंट की लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट कौन सी रहेगी, डिस्टेंस की, ठीक है। क्लियर। माइनस ई डी एक्स। चलो तो यहाँ पे देखो माइनस इनफाइनाइट टू r ई डी एक्स। ई कौन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, पॉइंट पी पे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बराबर, तो उनको रिप्लेस करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट टू आर के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपकी क्या मिल गई, वहाँ पे ई की जगह पे आपने रिप्लेसमेंट कर दी। अब देखो के क्यू कॉन्स्टेंट, तो उनको बाहर निकालो, तो माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। चलो इंटीग्रेट करो, ये ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा ना, बाय वाले खास ध्यान देना यहाँ पे। देखो एक स्टेप में और कर देता हूँ, इनफाइनाइट टू आर x टू द पावर ऑफ -2 dx, x टू द पावर ऑफ n वाला फार्मूला, n+1 डिवाइड बाय n+1 करते हो ना आप, तो ये क्या बनेगा, माइनस के क्यू एक्स टू द पावर ऑफ -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। क्लियर। तो ये क्या बनेगा, माइनस के क्यू, ये क्या बनेगा -1, एक्स टू द पावर ऑफ -1 मतलब 1/x, तो ये क्या बनेगा -1/x। यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट टू क्या होगा, r, इनफाइनाइट टू r। चलो माइनस माइनस प्लस और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो के क्यू 1/r -1/इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइड बाई आर। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। तो ये देखो आपकी क्या बन गई, के क्यू बाई आर। क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट यूनिट याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में, एक खाली इनवर्स रिलेशन में, समझ में आ कि नहीं। तो ये आपका डिराइव हो गया, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं सबको, आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, चलो अब मैंने जो आपको बोला था ना वो वाला थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते और उनको सॉल्व करते। देखो यहाँ पे जब भी आपको चार्ज को यहाँ से लेके आना है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो भी कौन से डायरेक्शन में होगा, ये वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो ये आपकी क्या होगी, एफ एक्सटर्नल। अभी ये जो एफ एक्सटर्नल होगा उनका जो मैग्नीट्यूड हो ना वो इनके बराबर होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या तो उनके वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उनके बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आपका किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ई के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए और डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो उनका वर्क डन देखो क्या होगा, तो उनका वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू में यहाँ पे इनकी जगह पे देखो ई डॉट डी एक्स है, उनकी जगह पे क्या लिखूँ, तो
तो एक ही जगह पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ एक्सटर्नल लिख सकता हूँ कि नहीं, डॉट डी एक्स। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये वाली होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी सेम डायरेक्शन होगी, थीटा वहाँ पे जीरो बनेगा, तो माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होगा 1 माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स। और आपको पता है ये दोनों की खाली डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, ठीक है। तो माइनस ये जो आपकी एफ एक्सटर्नल है मैग्नीट्यूड वो ई के बराबर है ही, तो ये देखो दोनों सेम मिलते हैं कि नहीं आपको, क्लियर। आपको ये वाला समझना है, ये आपका एक्स्ट्रा बनेगा, क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो उनकी ये सॉल्यूशन है कि सर वर्क डन तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करके दे दिया उनको, क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको, है ना। चलो देखो जो ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन देखो एक पॉइंट चार्ज में यहाँ पे क्यों कंसिडर करो, उनसे r डिस्टेंस, उनसे r डिस्टेंस, उनसे r डिस्टेंस, उनसे r डिस्टेंस, तो ये सब डिस्टेंस पे क्या होगा, उनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल इनकी क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी, ठीक है। पोटेंशियल वहाँ पे सेम रहेगी, क्लियर इतना। चलो तो ये हर एक r डिस्टेंस पे आपकी पोटेंशियल क्या मिलेगी, इनको सेम मिलेगी, ये हर एक r डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो चार्ज तो वही है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम मिलेगा। जैसे कि क्यू बाई आर स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, आपकी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा के क्यू बाई आर, तो वैसे ही नेगेटिव का क्या बनेगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर, वो आपकी क्या बनेगी, नेगेटिव चार्ज की वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगी, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट लेते, पोटेंशियल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाला टॉपिक ऑफ अ डाइपोल। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो ये आपकी एक्सियल लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट P यहाँ पे एक्सियल लाइन पे कोई डिस्टेंस r पे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ डाइपोल, तो ये पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी एडिशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो मैं यहाँ पे बोलूँ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, उनको V1 बोलूँ तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज, ये वाला डिस्टेंस। तो ये देखो ये कितना डिस्टेंस होगा आपका, ए सेंटर से, तो ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, तो ए प्लस आर होगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ए प्लस आर विल बी डिस्टेंस। फिर देखो इनके लिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस ए के बराबर। चलो फिर नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू विल बी V2, तो वो क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी आर माइनस ए। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P will be Vp will be V1 plus V2, Vp will be V1 plus V2 minus KQ divided by R plus A plus KQ divided by R minus A। तो KQ कॉमन करो तो अंदर क्या रहेगा, 1 अपॉन, इनको पहले लिखता हूँ R माइनस ए, और एक कौन है माइनस 1 अपॉन R प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, के क्यू आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, के क्यू यहाँ पे क्या रहेगा, देखो आर प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर क्या हो जाएगा कैंसिल, ए प्लस ए होगा 2a डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो याद करो कुछ कि आपकी डाइपोल मोमेंट होती थी ना, P इज इक्वल टू 2aq के बराबर, तो आपको कहीं पर 2aq दिख रहा है ये वाले इक्वेशन में, ये रहा, तो ये क्या होगा kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर मैं बोलूँ इफ़ r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन a, तो आप क्या करोगे कि ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करोगे, तो ये क्या मिलेगा आपको kp डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक बार देख लेना, वीडियो रिवाइंड कर लेना, मुझे रिवाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वाटोरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देखो आपके एक इक्वाटोरल पॉइंट है पी पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। क्लियर, फ्रॉम द डाइपोल। चलो, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, V1 बोलो उसको, क्या होगा, के माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस ए वाली होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है, क्लियर। तो पाइथागोरस अप्लाई करो तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और एक इसके बराबर है, आर के बराबर, तो ये आपकी क्या बनेगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, तो मैं ऐसे लिखूँ माइनस के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो फिर नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, V2 क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस होगा सेम, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपकी जो टोटल पोटेंशियल विल बी एडिशन ऑफ V1 एंड V2, तो आपकी टोटल पोटेंशियल, तो अब नेक्स्ट टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 माइनस के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या होगी, देखो दोनों सेम टर्म्स है, +1 -1 जैसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, आपकी 0 होगी। क्लियर इतना? चलो अभी कोई जनरल पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देखो ये पी पॉइंट ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे ना तो एक्सियल लाइन पे, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट पे, और ये डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अब देखो पॉइंट पी माइनस क्यू से कितने डिस्टेंस पे, ये टोटल डिस्टेंस कितना, R1। क्लियर, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, R2। मैं बोलूँ ए पी किसके बराबर है, R1 के, यहाँ से लेके ए टू पी, और ए बी पी किसके बराबर है, R2 के बराबर। क्लियर, चलो तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट एडिशन करो। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, उनको V1 बोलो, तो V1 किसके बराबर होगा, के माइनस क्यू, मतलब माइनस के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये किसके बराबर है, डिस्टेंस R1 के बराबर। चलो फिर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो V2 क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, किसके बराबर, R2 के बराबर। क्लियर, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगी, तो टोटल पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V1 प्लस V2 मतलब माइनस के क्यू, V1 किसके बराबर, माइनस के क्यू बाई R1 के बराबर, V2 किसके बराबर, के क्यू डिवाइड बाई R2 के बराबर। क्लियर, तो के क्यू कॉमन करो तो क्या होगा, -1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, मतलब 1/R2 माइनस 1/R1। चलो फिर देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड करो आप, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 होगा कि नहीं। ठीक है, R1 इंटू R2। क्लियर, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया पोटेंशियल का, ये फाइनल इक्वेशन नहीं है अभी, आपको इनको और भी सिंप्लीफाइड करना है। तो देखो आगे क्या करो, इफ P लाइज फार अवे, अगर ये P पॉइंट आपकी काफ़ी दूर है, तो जब ये P पॉइंट आपकी काफ़ी दूर होगी, ये P पॉइंट, तो ऑलमोस्ट ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू R बोलूँ मैं,
ठीक है। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू, दोनों डिस्टेंस के सेम, तो R1 इंटू R2 को ऑलमोस्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, आर स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं? चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो। क्लियर। फिर देखो ये वाला ट्रायंगल आपको ट्राई करना है। यहाँ पे ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB, तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रायंगल AMB राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसके अंदर कॉस थीटा की फार्मूला अप्लाई करो। ये वाला भी एंगल थीटा होगा क्योंकि आपका पॉइंट P काफ़ी दूर है। क्लियर। तो यहाँ पे कॉस थीटा की फार्मूला अप्लाई करो। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ये आपकी हाइपोटेनस बनेगी क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एडजेसेंट क्या होगी, AM, तो AM डिवाइड बाय AB। तो AM किसके बराबर है, R1 माइनस R2 के बराबर। AB किसके बराबर, A प्लस A2, ये आपका डिस्टेंस ऑफ डाइपोल। तो R1 माइनस R2 किसके बराबर होगा, 2A cos थीटा के बराबर। देखो ये दो फॉर्मूलाज, ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पर रिप्लेस करने, ठीक है। चलो R1 इंटू R2 की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। R1 माइनस R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2A cos थीटा। चलो तो ये पोटेंशियल का इक्वेशन क्या बनेगा, KQ, R1 माइनस R2 की जगह पे 2A cos थीटा डिवाइड बाई R1 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये कौन है, 2AQ, तो उनको आप क्या लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट। तो KP cos थीटा डिवाइड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो थीटा आपकी कौन है, तो थीटा आपकी क्या होगी, एंगल बिटवीन, देखो ये आपका Q, ठीक है, सॉरी ये आपकी यहाँ पे देखो ए प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, क्लियर नहीं आया ना स्क्रीन में। तो यहाँ पे देखो ये आपके एंगल कौन है, थीटा, ये आपके एंगल कौन है, थीटा। क्लियर। तो थीटा एंगल कौन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और आपकी जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। तो उनके बीच का एंगल है। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखो थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं इतना? चलो फिर नेक्स्ट, कभी कभी ना यहाँ पे इनका थोड़ा वो आप देखो, आप नोट्स में चेक करोगे तो आपको मिलेगा। अगर इनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैं आर कैप बोल दूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन देखो, डॉट प्रोडक्ट होती है ना कॉस थीटा, मतलब तो ऐसे बोल सकता हूँ कि पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। देखो यहाँ पे स्टेप थोड़ा चेंज किया है मैंने, ठीक है। पी वेक्टर डॉट आर कैप, और आर कैप कौन होता है आपका, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो के पी डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपको मैंने यहाँ तक करना है, ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है। क्लियर। तो ये आपका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आपकी पोटेंशियल, लेकिन आपको ये वाली याद रखनी है। क्लियर। यहाँ तक ही डेरिवेशन भी यहाँ तक ही आपको करना है। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट। चलो ये टॉपिक में डायरेक्ट मटेरियल से करवा रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल है इसलिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, आगे अपने 2 पॉइंट से निकाला, प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल का था, ठीक है। तो एक पॉइंट P है और चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस है ये वाले डिस्टेंस पे, R1P, R2P, R3P, Rnp। तो उन सब की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपल सबकी एडिशन। तो ये देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा, के Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस R1P। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 क्या होगा, के Q2 डिवाइड बाय R2P, 3 की वजह से के Q3 डिवाइड बाय R3P, और n की वजह से ये वाला। क्लियर। तो सबको ऐड करो, सिंपल। तो टोटल पोटेंशियल आपकी क्या बनेगी, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2 प्लस Vn, ऐसे सारे चार्जेस के कॉमन, Q1 डिवाइड बाय R1P, Q2 डिवाइड बाय R2P, Q3 डिवाइड बाय R3P, Qn डिवाइड बाय Rnp। ठीक है। तो ये देखो P पॉइंट कॉमन है और चार्जेस आपकी बदल रही है, तो अलजेब्रिक समेशन मैंने लगा दी, I इज इक्वल टू 1 to n QI डिवाइड बाय RIP। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल पोटेंशियल।
और आपको पता है आप के की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, 1/4 पाई नॉट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है ना कि सर स्लो बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप इनका ना स्पीड बढ़ा दो। आप वहाँ पे अंदर से चेक करोगे ना, नॉर्मल स्पीड की जगह पे 1.5 कर दो आप, या तो 1.25 करो, तो आपका वीडियो भी जल्दी कवर होगा और वहाँ पे जो टाइम लेगा ना वो भी फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ कि नहीं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आई होप सबको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलो बाय।